व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षा के ओबीसी महासभा, ओबीसी महासभा। मेरा नाम प्रभावती पटले। मैंने वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बालाहाट में था मेरा सेंटर। और एग्ज़ाम जब समाप्त हुआ उसके बाद 5-6 लोगों को स्पेशल रोका गया और ये बोला गया कि नहीं, आपके पेपर में कुछ त्रुटियां है, आपकी कुछ कंप्लेंट है, इसलिए आपको रोका जा रहा है। लेकिन हम लोग को भी समझ नहीं आया उस समय कि सही में होगा इन लोग के साथ कोई, लेकिन कोई गलतियां होंगी इसलिए इनको रोका गया है। लेकिन मुझे फिर बाद में पता, सब ये वायरल होने के बाद में वीडियो ये पता लग रहा है कि बोले उनको स्पेशल इसलिए रोका गया था, उनकी सेटिंग थी और सेटिंग से परीक्षा हो रही है ऐसा? शायद हाँ, ऐसा फिर हमको ऐसा वायरल होने के बाद में वीडियो ये एहसास हुआ कि नहीं, इन लोग की कुछ सेटिंग रही होंगी और इसलिए उनको स्पेशल रोका गया था। और मैं इसलिए चाहती हूँ कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम रद्द होना ही चाहिए। अब चूंकि प्रश्न पत्र जो है लीक हो ही गया है, क्वेश्चन की सीट जो है सामने आई गई है, मोबाइल पर घूम रही है, सब जगह वायरल हो रही, छात्र लोगों के मन में क्या चल रहा है और वो आगे क्या इसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहेंगे? सर, छात्र लोग पूरे तरह से इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि शिवराज सिंह के ओएसडी है मरकाम जी, उनके क्लियरली दिख रहा है कि उनके व्हाट्सएप में पेपर लीक हुआ है। तो ये 25 तारीख का हमला है। पता नहीं ये 25 तारीख का ये हो या सभी पाली का लीक हुआ हो, लेकिन ये इससे सीधे सीधे जो मेहनत कर रहा है छात्र उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसके ऊपर। और इसके ऊपर सर ये हम चाहते हैं मांग कि ये निरस्त ही होनी चाहिए और फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम न कराते हुए एक ही दिन में पारदर्शिता को देखते हुए ऑफलाइन एग्ज़ाम करानी चाहिए। कितने दिन के लिए एग्जाम आयोजित चल रही थी? ये 5 से वर्ग की थी? ये वर्ग 3 परीक्षा की एग्ज़ाम थी और 5 तारीख से 26 तारीख के मध्य में 2 पालियों में एग्ज़ाम कराई जा रही थी। प्रत्येक दिन ऑनलाइन एग्ज़ाम कराई जा रही थी। उनसे आज मुलाकात की, क्या डिमांड की आप लोगों ने? हमने जो आज ज्ञापन है बालाघाट जिले के जो कांग्रेस के नेता हुए उनको ज्ञापन दिया है कि जो 25 तारीख को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक होने के कारण मध्य प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य आज बर्बाद होने की कगार में है। ये जो पेपर लीक हुआ ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये लाखों बच्चों की हत्या होने जैसे के बराबर है। आज लाखों बच्चों, जो गरीब बच्चे, उनके भविष्य की हत्या इस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पेपर लीक करके की है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी व्यापम में इस तरीके के फर्जीवाड़ा हो चुके। जो जांच होती है, जो उसमें गवाह रहते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम देख रहे कि मार दिया जाता है और उसको शांत कर दिया जाता है। तो ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने कांग्रेस पार्टी की विधायक हीना कावड़े जी, संजय उइके जी, टामलार सारे जी, भगत जी, गंगा प्रसाद तिवारी जी को ज्ञापन दिया है। और विपक्ष में होने के नाते हमने उनसे मांग की है कि इस परीक्षा को निरस्त की जाए। जैसा कि आपने बताया क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर लीक होना बोले तो लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। तो क्या आप सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? कोई रणनीति है आप लोगों की? ये पहली बार हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, आप लगातार देख रहे हैं। जब वर्ग 1 और 2 की परीक्षा भी आयोजित की गई थी, 2 साल तक उनका सत्यापन नहीं किया गया था, तभी हमने ये अंबेडकर चौक में हजारों बच्चों के साथ में रैली निकली, हमने लठ खाए, गिरफ्तारी दी है। और जब जब हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ में किसी भी प्रकार की अहित कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, हम इसी तरीके से उनका साथ देंगे। और ओबीसी महासभा सिर्फ बालाघाट जिला नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में उनके साथ में खड़ा रहेगा। और जिसकी शुरुआत आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले से हो चुकी है। अगर 15 दिन के भीतर में ये परीक्षा निरस्त नहीं होती है और जो ये पेपर लीक मामले में संलिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो 15 दिन के बाद में हम लोग यही अंबेडकर चौक में आंदोलन का आगाज करेंगे। और वो आंदोलन सिर्फ बालाघाट में नहीं रुकेगा, वो भोपाल में जाके रुकेगा। और इस जो मध्य प्रदेश की निकम्मी भाजपा सरकार है, जो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, उसको उखाड़ने का काम यही शिक्षित युवा करेगा। तो संविदा वर्ग 3 की परीक्षा चल रही थी जिसका क्वेश्चन पेपर जो है लीक हुआ है और इससे आक्रोशित है ओबीसी महासभा। और इसी आक्रोश के चलते उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की ताकि इसको विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, परीक्षा निरस्त की जाए। इसके बावजूद भी अगर इसका कोई हल नहीं निकलता है तो आगे चलकर ओबीसी महासभा सभी छात्रों के भविष्य को लेकर बालाघाट के इसी अम्बेडकर चौक में जमा होकर, एकत्रित होकर, संगठित होकर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करेगी, ये कहना है सौरभ लोधी का। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।